राम राम जी सारन। और क्या हो? उम्मीद करूं बढ़िया ही होगा। तो पहला तो सारन मेरी तरफ हूँ होली की राम राम। सारा बढ़िया होली एंजॉय करी होगी, ठीक है। और भगवान दुआ करा कि आने वाली आ होली है जी की थारी जिंदगी में खुशियां का रंग लेके आवे। और ते सारन बन भी हैप्पी होली के हो, जगह थारी जिंदगी में रंग भरने की कोशिश करे, ठीक है। तो चलो बता कौन करे ज्यादा, टॉपिक पर आवा सीधा, ठीक है। तो अब कल आप दो रोग की बात कर ली, किसी किसो एड्स और चेचक की। आज अपन तीसरी रोग की बात करा, इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा 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 को आप फ्लू भी बोलते हो। क्या बोलते हो? फ्लू। इन्फ्लुएंजा में जो वायरस होता है वो इससे बोलते हैं इन्फ्लुएंजी वायरस। क्या नाम होता है? इन्फ्लुएंजी। तो वायरस का नाम याद करने में कोई दिक्कत? रोग का नाम इन्फ्लुएंजा, वायरस का नाम इन्फ्लुएंजी। एक अन्य वायरस होता है अर्थोमिक्सो, ठीक है। ये भी आपको थोड़ा सा दिमाग में ध्यान में रखना है। इस रोग में होता क्या है, लक्षण क्या है इस रोग के? शरीर में दर्द होता है, सर्दी लगती है, खांसी होती है और तेज बुखार आता है, ठीक है। ये इसके सामान्य लक्षण है। कभी कभी यह महामारी का रूप भी धारण कर लेती है। कौन सी? फ्लू इन्फ्लुएंजा, ठीक है। कभी कभी यह महामारी का रूप भी धारण कर लेती है। उपचार क्या है इसके? टेरामाइसिन और टेट्रासाइक्लिन, ये दो मेडिसिन है, ठीक है। और क्या करना है आपको? KMNO4 के गोल से गरारे करने हैं। जिसको ये रोग है उसको KMNO4 के गोल से गरारे करने। और मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि KMNO4 को लाल दवा या पोटेशियम पर मैग्नेट कहते हैं। ये एक एंटीसेप्टिक होता है। क्या होता है? एक एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है, ठीक है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अब चलते हैं अगले रोग पे। जुकाम सभी को होता है ना, नाक में पानी आने लग जाता है, ठीक है। वायरस याद रखना, और आपको कुछ नहीं याद रखना। वायरस का नाम है राइनो वायरस। राइनो वायरस। कौन सा वायरस? राइनो। जैसे नाक में पानी आता है। अब इसको कैसे याद करोगे? याद करने की ट्रिक बता रहा हूं वैसे आपको। राइनो का मतलब रोने से याद कीजिए। जुकाम आता है तो नाक से पानी आता है, यानी कि नाक रोने लग जाता है। रोते हैं तो आंखों से पानी आता है ना, उसी प्रकार से जुकाम होता है तो नाक से पानी आता है, ठीक है। और वैसे देखा जाए, एक मजाक में से किसी ने बात बोली हुई है कि जिससे आप प्यार करते हो ना उसके नाक के बुलबुले भी आपको मोती नजर आते हैं, ठीक है। तो सिर्फ वैसे फनी तरीके बताइए, ज्यादा सोचना मत इसके बारे में, ठीक है। जननांग हार्पिस, ये एक रोग है। इसका जो वायरस होता है वो हार्पिस वायरस होता है। हार्पिस से हार्पिस याद हो गया। इसके बाद जेनाइटल हार्पिस, इसका जो आपको वायरस का नाम है ये तो थोड़ा टफ है, इसको लिखना 2-3 बार याद हो जाएगा। नाम क्या है? सिल्मे सिमलेक्स वेजिनिलस। सिमलेक्स वेजिनिलस। सिमलेक्स वेजिनिलस। सिमलेक्स वेजिनिलस। सिमलेक्स वेजिनिलस, ठीक है। ये आपको वायरस का नाम भी ध्यान में रखना है। अगला रोग है आपको गलसुआ। कौन सा? गलसुआ, ठीक है। इसका वायरस होता है मम्स वायरस या पैरामिक्सो वायरस। ये दो प्रकार के वायरस होते हैं, मम्स वायरस या पैरामिक्सो वायरस, ठीक है। ये वायरस से ये रोग होता है। कौन सा? गलसुआ। होता क्या है इसमें? इसमें प्रभावित अंग होता है लार ग्रंथि, ठीक है। लार ग्रंथि हमारे यहाँ पे होती है और हमारे शरीर में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, 3 इधर 3 इधर, 6 लार ग्रंथियां होती है, जिसमें से एक का नाम होता है पैरोटिड ग्रंथि। तो इसमें क्या होता है? गलसुआ में पैरोटिड ग्रंथि में सूजन आ जाती है, यानी कि लगभग आपके यहाँ इस प्रकार से स्वेलिंग आ जाएगी फेस के यहाँ पे, क्योंकि लार ग्रंथियां लगभग यहाँ होती है। इसकी लोकेशन बता रहा हूँ। तो पैरोटिड ग्रंथि में क्या आ जाती है? सूजन आ जाती है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। उपचार क्या है? टेरामाइसिन का इंजेक्शन लगवाना है बस। क्या करना है? टेरामाइसिन का इंजेक्शन लगवाना है। अगला रोग है छोटी माता। एक तो अपने पढ़ा था बड़ी माता, स्मॉल पॉक्स, ठीक है। इसको चिकन पॉक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चिकन पॉक्स, ठीक है। इसका वायरस होता है वेरिसेला। बड़ी मात्रा में वेरिओला, इसमें वेरिसेला, ठीक है। छोटा सेला, बड़ा ओला, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में उपचार है। इसमें उपचार वही है, चेचक का टीका। लक्षण भी सेम टू सेम वैसे ही है। शरीर पे छोटे छोटे दानेदार संरचनाएं बन जाती हैं, सेम टू सेम। उस उपचार में रोगी को अन्य लोगों से दूर रखना चाहिए और चेचक का टीका लगवाना चाहिए। चेचक के टीके की खोज आपको पता है किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। ये आपको भी ध्यान है। अब चलते हैं अगले रोग पे, पोलियो। कौन सा? पोलियो। पोलियो दिवस मनाया जाता है सर 24 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। इसमें जो वायरस होता है वो होता है एंटेरो वायरस
निस्पंदी वायरस, एंटेरोवायरस या निस्पंदी वायरस, ये आपको ध्यान में रखना है। प्रभावित अंग क्या है इसका? इसका प्रभावित अंग होता है केंद्रीय नाड़ी संस्थान या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, इसके प्रभावी तंत्र होते हैं। लक्षण क्या है? शरीर में जो रीढ़ की हड्डी होती है वह आंत की कोशिकाएं होती हैं वो क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती हैं, और रोगी का शरीर होता है वो अंग होते हैं उसके वो टेढ़े मेढ़े रहते हैं। ठीक है, ज्यादातर ये होता है बच्चों में। किसमें होता है? बच्चों में। अब देखो बच्चों में ये ज्यादातर फैलता होता है क्योंकि ये सामान्यतः बच्चों पर ही ज्यादा प्रभावित होता है। ठीक है, फिर ये सारी उम्र साथ चलता है। लेकिन अभी चेचे के टीके पोलियो का टीके की खोज हो चुकी है, जो किसने की थी? साल्क सेविन ने की थी। किसने की थी? साल्क सेविन ने। ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन, ये एक टीका है ओरल पोलियो वैक्सीन। आईपीवी इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन, इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन। पोलियो ड्रॉप एल्बर्ट सेविन 1957 में इन्होंने पोलियो की ड्रॉप बनाती थी, जो तक कि हम छोटे होते थे। 2 बूंद जिंदगी की, 2 बूंद जिंदगी की, ये जो हम पीते थे वो पोलियो ड्रॉप होती थी, और हमें स्कूलों में बागड़ी के जो बुढ़ा बुढ़ा के ले जाता नहीं, चिज्जी देशा का थाना टोफी देता सगे, कभी बिस्कुटर कट थाना देता कौन देता मान तुम्हारे मैडम जी देता। ठीक है, टोफी के लालच में जानता पोलियो की दवाई पीना है। ठीक है, और ये टोफी के लालच में 8-9 साल का में उड़ जाता, टोफी मिलती 2 बूंद दवाई पीने का चक्र। ठीक है, तो बड़ी अब हमारे लिए बहुत फायदेमंद है दवाई पीनता, तो आज आप पोलियो रोगों ग्रसित को नहीं। अब देखो मैं थाने एक चीज और बताऊंगा, भारत एकमात्र अपनो स्वदेश बन चुकी है। भारत स्वदेश है अपनो कि अब आने कुछ साल के अंदर भारत के अंदर पोलियो रोगी मिलना बंद हो, बहुत कम रोगी है अपना भारत। भारत एक पोलियो मुक्त देश बन चुकी है। ठीक है, अब एक चीज देखो भी काम किया करा है, पेपर में थाने कौन पूछा, लेकिन फिर भी थारी थोड़ी सी जानकारी वास्ते बता दूं। इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन, अब देखो हुआ कि वास्तव में इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन क्या होता है? जिस जीवाणु से या जिस वायरस से, देखो जिस वायरस से पोलियो रोग होता है वो होता है एंटेरोवायरस। इस वायरस को निष्क्रिय अवस्था में बॉडी में भेजा जाता है, यानी कि इसको इस प्रकार से ट्रीट किया जाता है, हमारी बॉडी में भेजा जाता है कि जाकर हमारी बॉडी में प्रभाव उत्पन्न ना करे। हमारी बॉडी में भेज दिया गया किसके? ईपीवी के माध्यम से। ठीक है, आईपीवी यानी कि इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन, ये बनाई किसने? इस प्रकार से देखते हैं कि इस दवाई में क्या होता है, ईपीवी में ये निष्क्रिय अवस्था में होता है आपका। ठीक है, बॉडी में भेजा, अब बॉडी में भेजते हैं तो अपने शरीर के अंदर आपको पता है प्रतिरक्षाई तंत्र होता है, जो कि क्या करता है? रोगों से लड़ने की क्षमता के लिए अणु प्रदान करता है, अणु का उत्पादन करता है, उनको बनाता है। जैसे ही ये जाता है तो हमारे जो शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र होता है वो एक्टिव हो जाता है, और वो क्या करता है? इसको खत्म करने के लिए प्रतिरक्षी अणुओं का निर्माण शुरू कर देता है। प्रतिरक्षा अणु बन गए, अब बन गए तो वो इसको प्रभाव, वो ऑलरेडी, ये तो जो जीवाणु होता है, जो वायरस है, वो तो ऑलरेडी निष्क्रिय अवस्था में आई, तो उसको कोई प्रभाव नहीं होता। अब ये पहले जो बने हैं शरीर के अंदर प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिरक्षा अणु बन चुके हैं, अब इनके मान लीजिए किसी कारणवश एंटेरोवायरस हमारी बॉडी के अंदर अगर अटैक करेगा ना सक्रिय अवस्था में, तब ये जो बने हुए जो पोलियो आईपीवी के माध्यम से है, जो बने हुए अपने जो प्रतिरक्षी अणु है, वो इस पर अटैक करेंगे और हमें पोलियो रोग से कोई दिक्कत नहीं आएगी। इतनी बात क्लियर? इस प्रकार से ये काम करता है। आपको अगर इतना समझने की जरूरत है, सिर्फ आपको आईपीवी की फुल फॉर्म ध्यान रखनी है, और ये क्या है कि इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला रोग है डेंगू ज्वर। डेंगू ज्वर या हड्डी तोड़ बुखार, हड्डी तोड़ बुखार। ये जो वायरस होता है इसमें होता है अरबो वायरस। कौन सा वायरस? अरबो वायरस, ना कि अरबी। ठीक है, अरबो ध्यान रखना, अरबी को रखना, अरबो वायरस। ठीक है, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने पर यह फैलता है। मादा एनाफिलीज मच्छर काटेगी, उसके यह लार्वा में पाया जाता है वायरस, और इसके माध्यम से यह फैलता है। और मादा एनाफिलीज की जो 2 प्रजातियां हैं हो जाती है मच्छर की, वो कौन कौन सी है? इंडिस इजिप्सी और इंडिस एल्बोपिक्टस। ये 2 इस मच्छर की प्रजातियां हैं, इनके माध्यम से ये फैलता है, संचारित करते हैं इस रोग को, इस वायरस को, अरबो वायरस को, और डेंगू रोग का कारण बनते हैं। लक्षण क्या है? तेज बुखार आता है रोगी को। हड्डी तोड़ क्यों बोलते हैं? कि इसमें इतना ज्यादा तेज बुखार होता है कि शरीर की हड्डियां टूटी हुई फील होती रहती है। लगभग बंदे के अंदर 3 माह तक उसका शरीर दर्द करता रहता है, अगर कोई बंदा डेंगू रोग से ग्रसित हो जाता है तो। ठीक है, प्लेटलेट्स कम हो जाती है और महामारी की तरह फैलता है। मतलब कभी कभी ये महामारी की तरह भी फैलता है। देखो कैसे, अभी 3-4 सालों में मैंने नोटिस किया, आपने किया नहीं किया मुझे नहीं पता, 3-4 सालों में मैंने नोटिस किया, ये अक्टूबर और नवंबर में ज्यादा फैलता है। अक्टूबर और नवंबर में इसका मैक्सिमम सीजन चलता है डेंगू का। ठीक है, बहुत ज्यादा इसमें फैलता है इस सीजन में। ठीक है, तो इस चीज का भी आपको थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना है। तो ये एक महामारी की तरह फैलता है। और अब अपने इसमें से क्वेश्चन देखते हैं कितने बनते हैं। नंबर 1 फ्लू,
नंबर 2 अर्थोमिक्सो, नंबर 3 महामारी की तरह फैलता है, नंबर 4 लाल दवा, नंबर 5 एंटीसेप्टिक, नंबर 6 राइनो वायरस, नंबर 7 हर्पिस वायरस, नंबर 8 सिम्प्लेक्स वेजिनिलस वायरस और नंबर 9 मम्स वायरस और नंबर 10 अर्थोमिक्सो वायरस, नंबर 11 लार ग्रंथि और नंबर 12 पैरोटिड ग्रंथि, नंबर 13 वेरिसेला और नंबर 14 पोलियो दिवस, नंबर 15 एंटेरोवायरस, नंबर 16 केंद्रीय नाड़ी स्पंदन वाला, नंबर 17 रीढ़ की हड्डी, नंबर 18 ज्यादातर बच्चों में, नंबर 19 चीचे के टिक्के की खोज, नंबर 20 ओपीवी, नंबर 21 आईपीवी, नंबर 22 और नंबर 23 खोज, ठीक है। नंबर 24 हड्डी तोड़ बुखार, नंबर 25 अरबो, नंबर 26 और नंबर 27, नंबर 28, नंबर 29, लगभग 29 से 30 क्वेश्चन आपको इस स्लाइड में से मिलते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, ठीक है। नहीं समझ में आए कमेंट में पूछ लेना, ठीक है। एक दो बार रिवर्स करके देखना, कमेंट में पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, बता दिया जाएगा आपको, जो भी डाउट हो क्लियर कराया जाएगा। अगर आपको मेरी पढ़ाने की स्पीड ज्यादा लग रही है तो भी आप बता देना कि सर थोड़ा धीरे पढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी अपने एडजस्ट कर लेंगे। एक क्लास ज्यादा हो जाएगी, इससे ऊपर कुछ नहीं होगा, ठीक है। और आपको मैं चीज अभी तक मैंने आपको नहीं बताई थी लेकिन आज बताता हूँ। साइंस पढ़ने के लिए जब भी आप साइंस की क्लास लगाते हो तो रफ कॉपी और पेन को साथ में लेकर बैठा करो, ठीक है। जिससे क्या होता है, जैसे जैसे अब अपने शब्द आए हैं, इन्फ्लुएंजा आया है, टेट्रासाइक्लिन आया है, राइनोवायरस आया है, ये सिम्प्लेक्स वेजिनिलस ये शब्द आया है, ठीक है, पैरोटिड ग्रंथि आया है, एंटेरोवायरस आया है, एनाफिज मच्छर आया है, इस प्रकार के जो शब्द हैं वो आपको, जैसे KMNO4 शब्द है, ये आपको लिखने से याद होते हैं, बिना लिखे याद नहीं होते, पढ़ने से याद नहीं होंगे। ध्यान देना इस बात को। जब तक आप साइंस को लिखोगे नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी साइंस के 3 पार्ट होते हैं, तीनों को लिख लिख के याद करना पड़ता है, रट्टे मारने से याद नहीं होती। लिखो आप 1-2 बार, अपने आप आपको चीजें याद होने लग जाएंगी। समझ में, मुझे पता है आपको सारा आ गया, अभी के भी सारा आपको समझ में आया हुआ है, लेकिन कल मैं अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन करूँ तो आपको समझ में क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। आपको पता होगा हाँ कल क्लास देखी तो ही, पर याद को नहीं आने लग रहे हो। क्यों को नहीं याद आने लग रहे हो? क्योंकि इसे लिखा को नहीं, लिख के याद करो, अपने आप चीजें याद आ जाएगी, ठीक है। आगे बात करेंगे, स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट ले लियो। अब अगले देखो, पीलिया, अगले किसे पीलिया, पीलिया को हिपेटाइटिस या जोंडिस भी कहते हैं, हिपेटाइटिस या जोंडिस। इसका जो वायरस होता है उसका वायरस का नाम भी हेपेटाइटिस है। रोग हेपेटाइटिस, वायरस भी हेपेटाइटिस, 3 प्रकार के होते हैं, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। लेकिन जो सबसे खतरनाक होता है वो आपका होता है हेपेटाइटिस बी। प्रभावित अंग होता है इसमें यकृत। ध्यान देना, प्रभावित अंग क्या है? यकृत है। पीलिया रोग में आप क्या समझते हो? त्वचा पीली हो जाती है, आंखें पीली हो जाती है, नाखून पीले हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, होता जरूर है लेकिन ये इसके प्रभावित नहीं होते। वास्तव में प्रभावित अंग यकृत होता है। यकृत भी क्यों? क्योंकि यकृत में पता है पित्त वर्णक का निर्माण होता है। पाचन तंत्र में बताऊंगा पित्त वर्णक क्या होता है, निर्माण कहाँ होता है, स्टोरेज कहाँ होती है। अभी आपको ध्यान रखना, यकृत क्या करता है? पित्त वर्णक करता है। उसमें भी पित्त वर्णक का एक नाम होता है बिलिरुबिन। बिलिरुबिन का निर्माण वो अधिक करने लग जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, रक्त में जो बिलिरुबिन की मात्रा होती है वो बढ़ जाती है। रक्त में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है। और इसकी वजह से मूत्र का रंग भी क्या हो जाता है? अधिक पीला हो जाता है, ठीक है। और इसकी वजह से हमें पीलिया रोग प्रतीत होता है। बिलिरुबिन की सामान्य मात्रा होती है 1.5 ml पर 100 ml, यानी कि 100 ml यूरिन के अंदर बिलिरुबिन कितना होना चाहिए? 1.5 ml होना चाहिए। इससे ज्यादा हो गया तो पीलिया रोग की शिकायत हो सकती है। यानी कि प्रभावित अंग यकृत क्या होता है? रक्त में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। इसकी जांच होती है, उसे सीरम बिलिरुबिन टेस्ट कहते हैं, सीरम बिलिरुबिन टेस्ट कहते हैं। पीलिया रोग की इतनी बातें हैं। इसके बाद में आता है रेबीज। रेबीज होता है हाइड्रोफोबिया। रेबीज को हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। हाइड्रोफोबिया का मतलब होता है व्यक्ति को जल से डर लगता है। जिसको हाइड्रोफोबिया होता है ना, उसको जल से डर लगता है। कैसे याद रखोगे इसको? आपको पता है जल का सूत्र होता है H2O, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, हाइड्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। तो हाइड्रोफोबिया जल, हाइड्रोफोबिया जल, ठीक है। वायरस होता है इसमें रेब्डो, रेबीज, रेब्डो, वायरस का नाम भी रेबीज के साथ रेब्डो याद हो गया। संक्रमण कैसे होता है? कुत्ते के काटने से, भेड़िए के काटने से और लोमड़ी के काटने से इस रोग का क्या होता है? संक्रमण होता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखने। प्रभावित अंग होता है आपका तंत्रिका तंत्र। सीधी सी बात है, हाइड्रोफोबिया जल से डर लग रहा है, वैसे देखा अपने जल से डर नहीं सकते और डरना भी नहीं चाहिए। डरना तो क्या, जल से किसी के नहीं डरना चाहिए वैसे तो,
लेकिन चलो उस बात को छोड़ो। प्रभावित अंग तंत्रिका तंत्र होता है, मस्तिष्क प्रभावित होता है डायरेक्ट। ठीक है, लक्षण क्या होता है, रोगी की आवाज होती है वो कुत्ते जैसी हो जाती है। क्या हो जाती है, रोगी की आवाज कुत्ते जैसी हो जाती है, उसको तेज बुखार रहता है, बेचैनी होती है और उल्टियां आती रहती हैं। अश्रु ग्रंथि भी सक्रिय हो जाती है, ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है, अश्रु ग्रंथियां सक्रिय हो जाती है। उपचार क्या है, रेबीज रोधी टीका, रेबीज का टीका लगवाना चाहिए आपको, रेबीज का टीका लगवाना चाहिए। रेबीज के टीके की खोज की थी, वो की थी लुईस पाश्चर ने। किसने की थी रेबीज टीके की खोज, लुईस पाश्चर ने। घाव को कार्बोनिक अम्ल व नाइट्रिक अम्ल के साथ धोना चाहिए, वहां पे साफ सुथरा उस घाव को रखना चाहिए, ज्यादा इन्फेक्शन नहीं होने देना चाहिए। अब आपको मैं एक और बात बताता हूं, देखिए रेबीज का टीका लगाना अति अनिवार्य होता है। आपको अगर कभी कुत्ता काट ले तो आपको रेबीज का टीका लगवाना होता है। ठीक है, प्राइवेट मेडिकल पे इसका इंजेक्शन लगवाते हो तो आपको लगभग 400 450 के करीब पे करना पड़ता है। अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपने डॉक्यूमेंट्स जो भी आधार कार्ड, जन्म आधार कार्ड, ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट है आपके लेकर जाइए, वहां पे आपके ये इंजेक्शन फ्री लगते हैं। तो आप अगर कुत्ता काटता है तो उसमें असावधानी न करें, सावधानी बरतें, इंजेक्शन से जरूर लगवाएं ताकि आपको इस रोग का सामना ना करना पड़े। ठीक है, थोड़ी सी भी असावधानी नहीं करनी चाहिए आपको। ठीक है, अब आगे आते हैं मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस रोग, वायरस भी मेनिंजाइटिस, लो जी हो गया याद। प्रभावित अंग मस्तिष्क दिमाग होता है प्रभावित अंग, इसमें तेज बुखार व बेचैनी रहती है। अब देखो इसका जो संक्रमण होता है ना, इसका मेनिंजाइटिस वायरस का, वो होता है सेरिब्रोस्पाइनल द्रव। सेरिब्रोस्पाइनल द्रव ये मस्तिष्क में होता है, इसके अंदर इसका संक्रमण होता है। ये मस्तिष्क में सेरिब्रोस्पाइनल द्रव क्या चीज है, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु के ऊपर स्थित झिल्ली के नीचे वाला द्रव। मस्तिष्क व मेरुरज्जु के ऊपर ना, मस्तिष्क और मेरुरज्जु के ऊपर क्या होती है, एक झिल्ली होती है। इस प्रकार से आपको पता है, मस्तिष्क का कुछ डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार से कुछ मस्तिष्क का डायग्राम होता है। इसकी जो ऊपर स्थित झिल्ली होती है, ठीक है, इसके जो नीचे वाला द्रव होता है, ऊपर झिल्ली यानी कि ये वाला जो द्रव होता है, इसे सेरिब्रोस्पाइनल द्रव बोलते हैं। इसके अंदर क्या हो जाता है, इस मेनिंजाइटिस का संक्रमण हो जाता है। ठीक है, उपचार मेनिंजाइटिस रोधी टीका लगवाना है आपको, ये इसका उपचार है। अगले रोग की बात करते हैं, ट्रेकोमा वायरस भी। ट्रेकोमा आंख की कॉर्निया में वृद्धि होती है, आंख की कॉर्निया में क्या होती है, वृद्धि होती है। और दूसरा क्या होता है, रोगी जो निद्रावस्था लगता है, निद्रावस्था मतलब रोगी सारा दिन सुस्त रहता है, ऐसे लगता है सोया ही नहीं है, सारा दिन इसको नींद आती रहेगी। ठीक है, ट्रेकोमा में उपचार क्या है, पेनिसिलिन है, क्लोरोमाइसिटिन है, एंटीबायोटिक्स दवाइयां है। ये वैसे असर तो नहीं करती, आपको पता है अपने पहले एंटीबायोटिक्स, पर इसके प्रभाव को कम करती हैं। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। कितने रोग हो गए, 4 इसमें अपने कर लिए। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने आगे बात करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया उसका, चलिए आगे बात करते हैं अन्य रोगों की। खसरा, खसरे में आपको क्या ध्यान रखना है, वायरस होता है इसका माब्रोला रूबेला मिजल्स। माब्रोला रूबेला मिजल्स, ये 3 प्रकार के वायरस द्वारा खसरा रोग होता है। प्रभावित, इसमें संपूर्ण शरीर प्रभावित रहेगा भैया, आपको ये बात भी ध्यान में रखनी है, संपूर्ण शरीर भी प्रभावित रहेगा। शुरू में तो आंख व नाक से पानी आता है और बाद में पूरे शरीर पर लाल रंग के दाने हो जाते हैं। शुरू में आंख व नाक से पानी, बाद में पूरे शरीर पर लाल रंग के दाने। उपचार क्या है, हल्का भोजन करना है, उबला पानी पीना है और आराम करना है, बस। लास्ट है कोरोना, जिसको आप सभी बहुत अच्छे से जानते हो। कोरोना ने कई बच्चों की जिंदगी सुधार दी ना, ऐसे 10th वालों की, 12th वालों की बहुत आरामदारी से पास हो गई। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो कोरोना कोविड-19 इसका अन्य नाम है। कोविड-19 का पूरा नाम क्या, कोरोना वायरस डिजीज 2019। ठीक है, वायरस इसमें कौन कौन से थे, वायरस एक था कोरोना वायरस, दूसरा डेल्टा वायरस और तीसरा ओमिक्रॉन वायरस। ये 3 प्रकार के वायरस थे कोरोना बीमारी के। यह एक महामारी थी। ठीक है, परीक्षण होता है इसका RT-PCR, RT-PCR इसके परीक्षण का नाम था। भारत में सबसे पहले केरल में आया था कोरोना रोग। ठीक है, भारत में सबसे पहले कहां आया था, केरल में। उपचार क्या है, 2 ही वैक्सीन थी, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, अच्छे से जानते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर होते हैं अपने वायरस जनित रोग कंप्लीट। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर पूछ लेना। अगर आप नए जुड़े हो आज की क्लास में या कल की क्लास में, तो पीछे वाली वीडियो देखकर जरूर आना, सीक्वेंस है, पीछे वाली वीडियो लगातार देख के आना, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, कोई डाउट नहीं रहेगा आपके मन में। ठीक है, अगर फिर भी हो तो कमेंट में जरूर पूछ लेना, आपको आंसर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस क्लास को अच्छी लगे लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, आगे और सब्सक्राइब वगैरह करवाओ, स्टेटस लगाओ, जहां
पे आप शेयर कर सकते हो, वहां पे इसको सभी को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को देखो। तो आपका ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। कल अपने बात करेंगे कौन से रोगों के, कवक जनित रोगों के बारे में, कवक जनित रोग कल पढ़ेंगे इसके बारे में, कवक जनित रोग, ठीक है। तो मिलते हैं फिर कल, तब तक अपना ध्यान रखें। और एक बार से फिर से सभी को मेरी तरफ से होली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। बागड़ी के माता होली की राम राम खम्मा गणी, ठीक है। तो मिला कल इसी समय अगली क्लास जैसा के, तब तक बढ़िया तरीकों पढ़ाई करता रहो, ठीक है। लगातार नोट्स बनाओ बढ़िया तरीकों, कोई दिक्कत को नहीं, कोई चीज नहीं समझा तो पूछो, ठीक है। थैंक यू।